हाल ही में आपने आलिया भट्ट के बारे में ये सुना होगा। But if you ask me in my opinion, she is not even half of what my real sister is. पूजा मैम, She is not even half. Not talent, ना तो राहुल भट्ट आलिया के स्टेप ब्रदर हैं। आलिया की स्टेप फैमिली ने पास्ट में भी ऐसे इंसेन स्टेटमेंट दिए हैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि आलिया ने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। एंड जैसे राहुल भट्ट ने ये सब बोला, उससे ये लगता है कि आउट ऑफ जेलसी ये सब बोला गया है। भट्ट फैमिली में आलिया जितना स्टारडम कोई और हासिल नहीं कर पाया। राहुल भट्ट ऑल्सो वांटेड टू बी एन एक्टर, बट उनके खुद के फादर दैट इज महेश भट्ट, उन्होंने राहुल को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। प्रॉपर लॉन्च उन्हें नहीं किया गया, ऐसा उनका कहना है। पूजा भट्ट ने भी मिड 20s में एक्टिंग छोड़ दी थी। अब भट्ट फैमिली ट्री कुछ इस तरह है। महेश भट्ट की 2 शादियां हुई। पहली शादी लोरियन ब्राइट से और उनसे 2 बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। मैरिड होने के बावजूद उन्हें फिर से प्यार हुआ सोनी राजदान से। महेश सोनी से शादी करना चाहते थे, बट वे अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन दूसरी शादी करेंगे। सोनी राजदान से आलिया भट्ट और सईन खान ये 2 डॉटर्स हुई। अब महेश भट्ट भी ऐसे पर्सन है जो रैंडमली चिल्लाने लग जाते हैं। कुछ टाइम पहले आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा कि महेश भट्ट चिल्ला रहे थे और आलिया भट्ट डर गई थी और वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि पापा चुप हो जाओ, बट महेश भट्ट बोले जा रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे आलिया की। महेश भट्ट के सर्टेन प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर पूजा और राहुल भी कैरी करते हुए नजर आए हैं। जैसे पूजा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पे लोगों को बुली करती हैं। बिग बॉस में ये 2 साइड देखने को मिला होगा। एक इंटाइटलमेंट पूजा में है। अगर पूजा कैमरे के सामने ओपनली किसी को बुली कर सकती है, तो कैमरे के पीछे लोगों को और बुरा ट्रीट करती होंगी। एंड राहुल ये बात खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उनके डैड के रैश एंड वियर्ड बिहेवियर्स की वजह से उनकी इमेज इफेक्ट हुई है। राहुल का भी एक एंग्री मैन का साइड है एंड ही इज प्राउड ऑफ सर्टेन थिंग्स। जैसे 19 ईयर की एज में वो अरेस्ट हो गए थे रणवीर शोरे को अटैक करने पर, बट फैमिली ने उन्हें डिफेंस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि रणवीर वाज अब्यूजिव एंड फाइटिंग विद पूजा भट्ट, इसलिए राहुल इंटरफेयर्ड। Whereas रणवीर का साइड ये था कि वे पूजा भट्ट के साथ रहते थे और एक पॉइंट के बाद ही डिसाइडेड कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे और वो अपना सामान पैक करके कार में रख रहे थे। उसी पॉइंट पे पूजा भट्ट के ब्रदर ने पीछे से आकर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद राहुल भट्ट का नाम मुंबई अटैक के दौरान मीडिया में देखने को मिला था। रीजन बीइंग डेविड हेडली, हु नोन एज दाऊद गिलानी, वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था और वो पर्सन राहुल भट्ट का दोस्त था। डेविड ने अटैक से पहले राहुल को ये बोला था कि साउथ मुंबई अवॉइड करना। देन शिकागो कोर्ट में डेविड ने ये भी बोला कि उनका इंटेंट ये था कि वो राहुल भट्ट को एज एन एजेंट रिक्रूट करना चाहते थे। ऑल्सो कन्वर्सेशन के दौरान डेविड ने भट्ट को ये भी बोला था कि वो राहुल के लिए फिल्म भी प्रोड्यूस करेंगे। अभी यहाँ पे ये भी हाईलाइट करना जरूरी है कि राहुल भट्ट के अगेंस्ट ज्यादा एविडेंस न होने की वजह से कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। एविडेंसेस नहीं थे कि राहुल को पता था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ऑल्सो राहुल भट्ट ने पास्ट के इंटरव्यूज में यह भी बोला है कि सर्टेन चीजें जो उनकी लाइफ में हुई हैं, वह कहीं ना कहीं उनके डैड की वजह से हुआ है। महेश भट्ट ने कई लोगों को इंडस्ट्री में लॉन्च किया, मगर सेम वे से अपने खुद के बेटे को उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। आलिया इन सब में सबसे छोटी है। महेश भट्ट हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। आलिया भट्ट ने हमेशा एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखा है इन लोगों से, सो डैट कि उसका करियर उससे ओवरशैडो ना हो जाए। राहुल और आलिया कभी भी मीडिया के सामने एक साथ देखने को नहीं मिले हैं। घर में अगर गेट टुगेदर होता है तो वो साथ देखने को मिलते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि आलिया इज बीइंग सेल्फिश बाय मेंटेनिंग दिस डिस्टेंस, बट अपने करियर को बचाने के लिए सर्टेन डिसीजंस तो उसे लेने पड़ेंगे। अगर कंट्रोवर्सी करके आप हेडलाइन पर बने रहोगे तो लोगों का ध्यान आप पर जाएगा, बट जर्नी लंबे समय तक नहीं चलेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आलिया भट्ट आपको कैसी लगती है। क्या ये डिस्टेंस मेंटेन करना उसका सही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।